जब कोई काम होने वाला होता है तो उसके सबब हो जाते हैं। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्का इंतकाल हो गया और उनके बाद उनका बेटा यजीद पलीद उनका खलीफा बन गया। अब यजीद ये एक नंबर का अय्याश था, शराबी था, जुआरी था, जानवरों को आपस में लड़ाता था और कोई बुरा काम ऐसा ना था जो इसकी जिंदगी में शामिल नहीं था। आ जाओ अरे आ जाओ आप। कोई ऐसा काम नहीं था जो इसकी जिंदगी में शामिल नहीं था। हर बुरे काम में ये शामिल था। अब इसने ये हिसाब लगाया कि मैं बादशाह तो बन गया, लेकिन मेरी हुकूमत को खतरा किधर किधर से है। तो इसे अंदाजा हो गया कि मदीने शरीफ में जो है अभी हुजूर के सहाबा मौजूद हैं, जैसे कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर और हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला। इसे इनसे सबसे ज्यादा खतरा हुआ, तो इसने फौरन से पहले अपना पैगाम मदीने के गवर्नर वलीद बिन उक़बा के पास भेज दिया कि सबसे पहले इन लोगों से मेरी बैत ली जाए और अगर बैत कबूल ना करें तो जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो की जाए, वरना इन्हें कत्ल कर दिया जाए। वलीद बिन उक़बा थोड़ा सा ठीक आदमी था। इसने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलावा भेज दिया कि आप दारुल इमारत गवर्नर हाउस में आओ। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु समझ चुके थे। आपने कुछ लड़कों को अपने साथ लिया, नौजवानों को, और कहा देखो अंदर से अगर आवाज आए तो तुम फौरन अंदर आ जाना, और नहीं आए तो कोई बात नहीं है, मैं खुद वापस आ जाऊंगा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अंदर गए गवर्नर हाउस में और वलीद बिन मुगीरा के सामने गए। उसने बताया कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है और उनकी जगह उनका बेटा यजीद तख्त नशीन हो गया है और आपसे बैत का मुतालबा है, आप बैत कर लीजिए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इस बंद कोठरी में बैत नहीं करूंगा। अगर आपको बैत ही लेनी है तो आम ऐलान कीजिए, सबके सामने ऐलान कीजिए, मेरा दिल चाहेगा वो करूंगा मैं। खैर आप वापस पलटने लगे। इसी गवर्नर हाउस में मरवान बिन हकम, ये बड़ा जालिम था। इसने इशारा किया वलीद बिन उक़बा को कि तुझे फौरन से पहले जैसे इन्होंने इनकार किया था, इन्हें कत्ल कर देना चाहिए था।
और अगर यहां से निकल गए तो फिर तेरे कब्जे में नहीं आएंगे। समीर हल्का सा आवाज कम कर दो और हल्की सी को कम कर दो। फिर तेरे कब्जे में नहीं आएंगे, ज़हन हाजिर रखें बिल्कुल आप। फिर ये तेरे कब्जे में नहीं आएंगे, ठीक है, फिर ये तेरे कब्जे में नहीं आएंगे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन अपने घर आए और अपने घर वालों को खबर दी कि यजीद मुझसे बैत तलब कर रहा है, अब हमारा मदीने में रहना बहुत दुश्वार है। अपने घर वालों से कहा कि अब यहां से जाने की तैयारी करो। तैयारी घर वालों ने शुरू कर दी। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अपने बड़े भाई हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला के मज़ार अक़दस पर गए, दुरूदो सलाम पढ़ा और रुखसती ली। फिर अपनी माँ सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला की कब्र पे गए, सलाम पेश किया और अर्ज करने लगे, अम्मी वो हुसैन जो तुम्हारी गोद में खेलता, वो हुसैन जो तुम्हारा लाडला था, आज वो हुसैन मदीना छोड़कर जा रहा है। उसके बाद इमाम हुसैन अब्दुल्ला के प्यारे, आमिना के दुलारे प्यारे आका के रोज़े अनवर पर हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद सलाम अर्ज किया और अर्ज किया, आका मैं वही हुसैन हूं जिसके बारे में तुमने फरमाया कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। आका आज तुम्हारा लाडला, आज तुम्हारा हुसैन मदीना छोड़कर जा रहा है। मदीना वो अजमतों वाला शहर है, आना तो दूर की बात रही, वहां तो हर आदमी मरने की ख्वाहिश करता है। जो मदीना ना पहुंचे वो मदीने में जाने की तमन्ना करता है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां रातों दिन तेरी रहमत बरसती है। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। इमाम हुसैन बहुत सलाम और दुआ पेश की और एक टूटे हुए दिल से प्यारे आका के रोज़े अनवर से आप आ जाते हैं और ये चंद लोगों का काफिला, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, कुछ नौजवान भी हैं, निकल जाते हैं। और जब मदीने से निकले तो इमाम हुसैन प्यारे आका के रोजे की तरफ पलट पलट कर देख रहे थे। जरा तसव्वुर कीजिए कि जिस मदीने में हुसैन मेरे आका की गोद में खेले, उस मदीने को छोड़कर जा रहे होंगे तो हुसैन के दिल पे क्या गुजर रही होगी। आखिर इमाम हुसैन निकल जाते हैं और जब निकले तो मेरे प्यारे आपके मक्का में पहुंचने से पहले ही हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मक्के में जाके खबर दे दी कि इमाम आली मकाम नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन मक्के की सरजमीन पर आने वाले हैं। तमाम मक्के के लोगों ने इस्तकबाल किया, तमाम मक्के के लोगों ने खैर मकदम किया, मक्के के लोगों ने बेहतरीन इस्तकबाल किया और लोगों में बड़ी खुशी की लहर फैल गई। तमाम लोगों ने
दुआएं, तमाम लोगों ने दावत की, तमाम लोगों ने मेहमान नवाजी की, लेकिन इमाम आली मकाम है कि मक्के शरीफ में बैठकर इबादत कर रहे हैं, हरम शरीफ में इबादत कर रहे हैं, किसी से कुछ नहीं कहना, किसी से कुछ नहीं बोलना। जैसे ही मेरे प्यारे मक्के में कुछ दिन रहते हुए उधर जो है यजीद को खबर पहुंच जाती है कि इमाम आली मकाम मदीने से चलकर मक्के आ गए हैं। फौरन से पहले यजीद ने मक्के के गवर्नर को भी पैगाम भेज दिया कि इमाम आली मकाम से मेरी बैत लो, अगर बैत कर लें तो ठीक है, और अगर बैत कबूल ना करें तो उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और अगर ना माने तो कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, इन मजलूमों को, इन सीधे सादों को, इन भोले भालों को, इन अहले बैत को, इन आले रसूल को, औलादे रसूल को किस तरीके से सताना शुरू किया है। मेरी कौम के लोगों, मेरे प्यारे, मेरे हुसैन मक्का में है, उधर से मेरे प्यारे कूफा की सरजमीन से बहुत से लोगों ने खत लिखा और खत लिखकर कहा हुसैन तुम कूफा आ जाओ, हम यजीद की गवर्नरी में नहीं रहना चाहते हैं, हम यजीद की बादशाहत में नहीं रहना चाहते हैं। मेरे प्यारे हुसैन के पास, इमाम आली मकाम के पास बार बार खत आ रहे हैं। आखिरी खत जो आया उसमें यह लिखा हुआ था कि हुसैन अगर तुम हमारे पास नहीं आए, अगर तुम कूफा नहीं आए, तो जब कयामत का दिन आएगा तो हम तुम्हारी शिकायत तुम्हारे नाना से करेंगे कि हमने हुसैन को बुलाया था, हम हुसैन की ज़ेरे क़यादत रहना चाहते थे, लेकिन हुसैन नहीं आए थे। कयामत के दिन हम तुम्हारे नाना से तुम्हारी शिकायत करेंगे। अल्लाह अकबर। जब इमाम हुसैन ने यह सुना तो आपका दिल मेरे प्यारे भर आया और आपने जाने का इरादा कर लिया। तमाम सहाबा इकट्ठे हो गए और बहुत से मोहब्बत करने वाले इकट्ठा हो गए और सब के सब कहने लगे, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कह रहे हैं, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कह रहे हैं, ऐ इमाम अली मकाम, ऐ इमाम हुसैन तुम कूफा ना जाओ, कूफे के लोग बड़े बेवफा हैं, कूफे के लोगों ने तुम्हारे वालिद मौलाए कायनात हजरत अली के साथ बेवफाई की है, तुम्हारे भाई हजरत इमाम हसन के साथ बेवफाई की है, वो लोग एतमाद के लायक नहीं है, वो लोग भरोसे के लायक नहीं है। हुसैन तुम मक्का से ना जाओ, हुसैन तुम कूफा ना जाओ। आखिर मेरे प्यारे बहुत सारे लोग बैठ गए और बैठने के बाद मशवरा होने शुरू हो गया। जब मशवरा शुरू हो गया तो बात यहां तय पाई, इमाम अली मकाम ने कहा चलो मैं नहीं जाता हूं, लेकिन अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूं, वो कूफे के हालात का जायजा ले, अगर हालात बेहतर होंगे तो मैं चला जाऊंगा और अगर हालात बेहतर नहीं होंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील को बुलाया गया। इमाम मुस्लिम आ जाते हैं, जल्दी से अपना सफर का सामान तैयार करते हैं और आका हुसैन की बारगाह में आ जाते हैं। आपके पीछे पीछे दो छोटे बच्चे भी आ जाते हैं मेरे प्यारे, जिसका नाम एक का मोहम्मद है और एक का नाम इब्राहिम बताया जाता है। ये छोटे से बच्चे हैं, अभी 10 साल से भी कम उम्र है। ये जिद कर लेते हैं अब्बा हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, अब्बा हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। बाप की मोहब्बत होती है। इमाम अली मकाम ने कहा तुम अपने बच्चों को साथ ले जाओ, कोई बात नहीं है। इमाम मुस्लिम मेरे प्यारे मक्का से रवाना होते हैं, कूफे की सरजमीन पर पहुंचते हैं। जब पहले दिन कूफे की जमीन पर पहुंचे तकरीबन 12,000 लोगों ने आपके हाथ पर बैत कर ली। एक रिवायत में आता है तकरीबन 18,000 लोगों ने, एक रिवायत के अंदर आता है तकरीबन 40,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम के हाथ पर कूफे के लोगों ने बैत कर ली है। बड़ी मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, बड़ी प्यार से पेश आ रहे हैं, बड़ी अकीदतों का इजहार कर रहे हैं। अकीदतें यहां तक थी कि उन छोटे छोटे बच्चों के पैर धुलते लोग और पानी अपने घरों में बरकत के लिए छिड़कते। बड़ी मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, बड़े प्यार से पेश आ रहे हैं। जब इमाम मुस्लिम ने उन कूफे वालों की ये मोहब्बत देखी, उनकी अकीदत देखी, फौरन से पहले एक खत लिखा और कहा भाई हुसैन यहाँ के लोग बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, बड़ा प्यार कर रहे हैं, बड़ी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, ये लोग तुम्हारे इंतजार में है। ये खत लेके इमाम मुस्लिम उधर को भेजते हैं। खत
मक्का को जाता है। लेकिन इधर कूफे में कुछ लोग ऐसे भी थे जो यजीद के खैर, यजीद से मोहब्बत करने वाले थे, यजीद के चाहने वाले थे, यजीद की हुकूमत के गुर्गे थे। उन्होंने मेरे प्यारे जल्दी से खत लिखा और यजीद को इत्तला पहुंचा दी, यजीद यहाँ इमाम हुसैन के भेजे हुए एक कासिद आ गए हैं, उनके भाई इमाम मुस्लिम आ गए हैं, अगर तुम यहाँ ना आए तो यजीद तुम्हारी हुकूमत उखड़ जाएगी, यजीद तुम्हारी हुकूमत की दीवारें उखड़ जाएंगी, यजीद तेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बच जाएगी, तुझे चाहिए कि बहुत जल्द तू कूफा आ जा। मेरे प्यारे, जब यजीद को ये खबर मिलती है, यजीद अपने वजीरों को बिठा लेता है और बिठाने के बाद मशवरा करता है, बताओ क्या करना चाहिए। इस यजीद के वजीरों में एक यहूदी नस्ल वजीर था जो मुसलमान नहीं था, हमेशा मेरे प्यारे इस्लाम के खिलाफ मशवरे देता, मुसलमानों के खिलाफ मशवरे देता। उसने मशवरा दिया कि कूफे के लिए कोई सख्त मिजाज ऐसा गवर्नर चाहिए जो कि उनके साथ सख्ती बरते। मेरे प्यारे, इसने मशवरा दिया कि उबैदुल्लाह बिन जियाद जो कि मेरे प्यारे बहुत सख्त मिजाज था, उसके बारे में मशवरा दिया गया। मेरे प्यारे, वो बहुत जल्दी से उसके लिए पैगाम भेजा गया कि जाओ तुम कूफा जाओ और वहां की गवर्नरी को संभालो। वे मेरे प्यारे रातों रात वहां से निकल जाता है, अपने साथ चंद लोगों को लेता है और उबैदुल्लाह बिन जियाद मेरे प्यारे जब कूफा में पहुंचा है तो ये शाम का वक्त था, ये बड़ा लोमड़ी जैसी चाल चलता था, आवाजें बदल बदल के बात किया करता था, बहुत चालाक था और बड़ा जालिम और मरदूद था। मेरे प्यारे उबैदुल्लाह बिन जियाद ये मेरे प्यारे शाम के वक्त में कूफे में दाखिल हुआ, हिजाजी लिबास पहनकर दाखिल हुआ और उस रास्ते से दाखिल हुआ जो रास्ता मक्के से कूफे को आता है। जब शाम के वक्त ये कूफे में दाखिल हुआ, लोग समझे कि इमाम अली मकाम आ गए हैं, नवासे रसूल आ गए हैं, बहुत से लोग निकल कर आ गए, सब नारे तकबीर लगा रहे हैं, नारे रिसालत लगा रहे हैं, मरहबा की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने देखा कि कोई भी उधर से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन जालिम ये था, ये हिजाजी लिबास पहनकर आया था कि लोग पहचान ना सके। इसके एक वजीर ने कहा, इसके एक साथी ने कहा, अरे लोगों, ये नवासाए रसूल नहीं है, ये इमाम अली मकाम नहीं है, बल्कि यजीद का गवर्नर ये उबैदुल्लाह बिन जियाद है। जब लोगों ने ये सुना तो लोग मेरे प्यारे हक्का वक्का रह गए, लोग हैरत में पड़ गए, लोग परेशान हो गए और जल्दी जल्दी इधर उधर बिखर गए। सब लोग अपने शहर अपने अपने घरों में दाखिल हो गए। उबैदुल्लाह बिन जियाद ये रात की तारीकी में मेरे प्यारे दारुल इमारत में दाखिल होता है, गवर्नर हाउस में दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद मेरे प्यारे सारे शहर में ऐलान कराता है कि जिसने भी इमाम मुस्लिम की बैत की है, इमाम अली मकाम की बैत को कबूल किया है, मुझे उनके बारे में अगर पता चल गया तो उन तमाम की जायदाद को जब्त कर लिया जाएगा, उनके घरों को मिसमार कर दिया जाएगा, उनकी दौलत को लूट लिया जाएगा, उनको कैद खानों में डाल दिया जाएगा, उनको कत्ल कर दिया जाएगा। इस तरीके का जब ऐलान इसने पूरे शहर में कराया, तमाम लोगों में खौफ फैल गया, तमाम लोगों में दहशत फैल गई, लोग बड़े परेशान हो गए, कोई इधर उधर ना रहा। मेरे प्यारे, इसने सुबह होते के साथ ही इसने जो बड़े बड़े कबीलों के सरदार थे उन तमाम सरदारों को गिरफ्तार कराया और गिरफ्तार कराने के बाद गवर्नर हाउस में इसने उन्हें कैद करा लिया, उन्हें बंद करा दिया। और मेरे प्यारे, इसने सुबह ही ऐलान करा दिया कि इमाम मुस्लिम का है पता निकालो। एक जासूस को मेरे प्यारे माकल जिसका नाम था, उसको इसने 3000 दिनार दिए और 3000 दिनार देने के बाद कहा, जाओ तुम कोई भी सूरत हो उनका पता निकालो। ये माकल जासूस था, बड़ा जालिम था। मेरे प्यारे, रात दिन इधर उधर घूमता रहा लेकिन इसे पता न चला। शाम के वक्त ये जामा मस्जिद में गया और जब जामा मस्जिद में देखा तो मेरे प्यारे
एक मुस्लिम बिन औसजा असदी एक शख्स थे जो बड़े नेक परहेजगार मुत्तकी थे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, औलादे रसूल से मोहब्बत करने वाले थे। मेरे प्यारे, उनके पास आता है ये जासूस और कहता है मुझे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, तुम्हारे चेहरे से ऐसा नूर छलक रहा है जैसे तुम अहले बैत से मोहब्बत करते हो। ये कहने लगे तुझे कैसे पता चला, इतने नमाजी है तो किसी के पास भी बैठ जाता। ये कहता है मैं मुल्क के शाम से आया हूँ, मैं भी अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ, रसूलुल्लाह की आल से मोहब्बत करता हूँ। कहा फिर क्या काम है? कहा मैंने ये सुना है कि हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा आए हुए हैं, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। ये कहते हैं हाँ हाँ ठीक बात है, वो आए हुए हैं। हजरत इमाम मुस्लिम के पास ये ले जाते हैं और मेरे प्यारे जब ये माकल जासूस आपके पास जाता है तो बड़े अच्छे तरीके से मुलाकात करता है। हजरत इमाम मुस्लिम को ये 3000 दीनार का तोहफा पेश करता है, नजराना पेश करता है और रात दिन आपके पास आ जा रहा है, तमाम बातों को चुग रहा है, तमाम बातों को सुनता है और सबकी सब बातें उबैदुल्लाह बिन जियाद को बता देता है जाते, उससे तमाम हालात का पता चल रहा है। अब मेरे प्यारे हजरत इमाम मुस्लिम है कि इमाम मुस्लिम उस वक्त में मेरे प्यारे मुख्तार बिन उबैद के मकान पर थे। जब यहां से गए तो उसके बाद मेरे प्यारे हानी बिन उर्वा के मकान पर चले गए। अब हानी बिन उर्वा के मकान पे है हजरत इमाम मुस्लिम, इधर उबैदुल्लाह बिन जियाद को पता चल जाता है। उबैदुल्लाह बिन जियाद को जब पता चला उसने हानी बिन उर्वा को बुला लिया। हानी बिन उर्वा भी ये एक कबीले के सरदार थे, बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी थे, इनके पहले से ही उबैदुल्लाह बिन जियाद से ताल्लुकात थे। उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास आए, इन्होंने सलाम पेश किया, इसने सलाम नहीं लिया और बहुत ही आंखें फेर ली, बहुत खतरनाक आवाज में बोला कि मैंने सुना है कि तुमने अपने घर पे इमाम मुस्लिम को पनाह दी है, इमाम मुस्लिम तुम्हारे घर पे है, तुम्हारे घर के अंदर यजीद की हुकूमत के खिलाफ प्लानिंग बनाई जाती है, यजीद की हुकूमत के खिलाफ मंसूबे बनाए जाते हैं, तुम्हारे घर में तरह तरह के काम होते हैं, फला काम होता है, फला काम होता है। इन्होंने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन इतने में उबैदुल्लाह बिन जियाद ने जासूस को बुला लिया। जब जासूस आ गया तो आपकी जबान खामोश हो गई, इसलिए कि आप तो उसको मोहब्बत करने वाला समझ रहे थे। मेरे प्यारे उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा अब तुम इनकार नहीं कर सकते हो। दरवाजे बंद कर लिए और इसने डंडा उठा लिया और हानी बिन उर्वा को मारना शुरू किया। इतना मारा कि आपके दांत भी टूट गए, आपके हाथ फट गए, आपकी कमर पर निशान पड़ गए और इस जालिम ने आपको एक कमरे में बंद करा दिया। उस वक्त कूफे में खबर फैल गई कि हानी बिन उर्वा को कत्ल कर दिया गया है। जब इतना सुना तो हानी बिन उर्वा के जो कबीले के लोग थे वो बदला लेने के लिए गवर्नर हाउस के इर्द गिर्द आ गए। उधर हजरत इमाम मुस्लिम को भी पता चल गया, इमाम मुस्लिम भी बहुत सारे लोगों के साथ गवर्नर हाउस को घेर लेते हैं और जब गवर्नर हाउस को घेर लेते हैं तो मेरे प्यारे एक लम्हे की बात थी कि अगर एक लम्हा आप हुक्म दे देते, उस वक्त में आपके साथ इतने लोग थे कि वो गवर्नर हाउस की ईंट से ईंट बजा देते और उसी वक्त यजीद की हुकूमत का खात्मा हो जाता। इमाम मुस्लिम भी साथ में है, बहुत सारे लोग हैं और उधर हानी बिन उर्वा के खानदान वाले भी आ गए। इस वक्त ऐसा मोड़ था कि अगर ये लोग चाहते तो बआसानी खात्मा हो जाता। खैर बहुत सारे लोग आ गए। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने काजी शुरह को बुलाया। ये हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द थे। बुलाया और उनसे कहा कि जाओ तुम इन लोगों से कहो छत पे चढ़ के जाके कि उन्हें कत्ल नहीं किया गया है, हानी बिन उर्वा सही और सलामत हैं। हानी बिन उर्वा ने
काजी शुरे से कहा कि तुम लोगों से कहो कि यहां गवर्नर हाउस में बस थोड़े से लोग हैं, 15-20 लोग हैं, अगर वो इस वक्त में हमलावर हो जाएं तो इन सब का खात्मा हो जाएगा और तमाम बात रफा दफा हो जाएगी। लेकिन ये उबैदुल्लाह बिन जियाद जो था बड़ी लोमड़ी की चाल चलता था, बड़ा चालाक था। काजी शुरे के साथ इसने एक जासूस को भेज दिया कि देखो क्या क्या कहेंगे। काजी बिन शुरे के साथ जब जासूस को भेज दिया तो वो इसके अलावा कुछ ना कह सके कि ऐ लोगों, और हानी बिन उर्वा ठीक ठाक है, उन्हें कत्ल नहीं किया गया है, तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ। सब लोग अपने अपने घर चले गए। शाम का वक्त होता है। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील 500 लोगों के साथ तकरीबन कूफे की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। जब इमाम मुस्लिम सलाम फेरते हैं तो 500 लोगों ने नियत बांधी थी, एक भी आदमी आपके पीछे नहीं था। बेवफाई शुरू हो गई। इमाम मुस्लिम नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से निकले और जब मस्जिद से निकले तो मेरे प्यारे कूफे में इधर उधर देखा तो तमाम लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, इसलिए कि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने खौफ फैला दिया था। बहुत भयानक इसने लोगों को डरा दिया था। तमाम लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफे के इधर उधर गली कूचों में घूम रहे हैं। जिन औलादे रसूल को अभी तक मेहमान बनाकर बुलाया गया था, जिन्हें मेरे प्यारे बड़ी मोहब्बत से बुलाया गया था, जिनसे बड़ी अकीदत की जा रही थी, अब उनके लिए रात को सोने के लिए कोई मकान नहीं है, कोई घर नहीं मिल रहा है, कोई आदमी बात करने के लिए तैयार नहीं है। इमाम मुस्लिम में रात की तन्हाई में अकेले इधर उधर घूमे फिर रहे हैं। एक रास्ते से गुजरते हैं, इमाम मुस्लिम को प्यास महसूस होती है। क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत है जिसका घर का दरवाजा खुला हुआ है और वो अपने घर के दरवाजे पर बैठी है। इमाम मुस्लिम उसके करीब जाते हैं और कहते हैं, माँ मुझे प्यास लगी है, तुम थोड़ा सा पानी पिला दो। ये बूढ़ी औरत घर से अंदर जाती है और पानी पिलाती है। पूछती है, तुम कौन हो और रात की तारीकी में यहाँ क्यों घूमे फिर रहे हो? सब लोग अपने शहर अपने अपने घरों में है, शहर का माहौल अच्छा नहीं है, यहाँ के हालात बिगड़े हुए हैं। ये कहते हैं, मैं इमाम मुस्लिम बिन अकील हूँ, मैं इमाम हुसैन का भेजा हुआ हूँ। जब ये बूढ़ी औरत इतना सुनती है, ये अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी, औलादे रसूल से मोहब्बत करने वाली थी, इसने कहा तुम इमाम मुस्लिम बिन अकील हो, आओ तुम मेरे घर के अंदर आओ। ये अपने घर के अंदर ले जाती है और मेरे प्यारे अपने घर के अंदर अच्छा बिस्तर लगाती है, खाना खिलाना चाहती है, लेकिन इमाम मुस्लिम खाना नहीं खा पाए, रात को आराम करते हैं। ये बूढ़ी औरत है, इसका बेटा एक गवर्नमेंट में एक मुलाजिम था, एक नौकर था। जब वो आता है तो मेरे प्यारे इधर उधर देखता है कि इसकी अम्मी बार बार एक कमरे में जा रही है। इसके बेटे को पता चल जाता है, इसका बेटा मोहम्मद बिन अशद यानी उसके बेटे का दोस्त था, उसके बेटे से उसने कह दी। और मोहम्मद बिन अशद जो था ये भी मुलाजिमत कर रहा था, ये भी दरोगा था। ये मेरे प्यारे जब इसे पता चल गया, मोहम्मद बिन अशद ने जाके उबैदुल्लाह बिन जियाद को खबर कर दी कि मुस्लिम बिन अकील जो है ये तौआ नामी औरत के मकान पर आराम कर रहे हैं, वहां पर क़याम पजीर है। इधर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने तकरीबन 150 लोगों को मोहम्मद बिन अशद को लेकर भेजा, कहा जाओ मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करके लेकर आओ। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील है कि तौआ नामी औरत के घर में है। मेरे प्यारे जैसे ही आप घोड़े के टापों की आवाज सुनते हैं, आप समझ जाते हैं कि
कि मुझे गिरफ्तारी के लिए लोग आ गए हैं, फौजी लोग आ गए हैं, पुलिस आ गई है, मुझे हुकूमत के कारिंदे मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ गए हैं। आप घर से बाहर निकल आते हैं और बड़ी जम के मुकाबला करते हैं। अली के शेर थे, बड़ी बेहतरीन मुकाबला किया, बड़ी बेहतरीन तलवार चलाई। ऐसे लगता था जैसे कि हजरत अली की जुल्फकार हैदरी चल रही हो। उनके अंदर तमाम यजीदी पीछे हट गए मेरे प्यारे। लेकिन करते क्या, अकेले थे। 150 लोगों का मुकाबला करना एक आदमी के बस की बात कहां थी। लेकिन इनकी रगों में हजरत अली का खून था, रसूलुल्लाह का खून था मेरे प्यारे। बहुत देर तक मुकाबला करते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि आप बहुत ज्यादा थक गए और एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। मोहम्मद बिन असद ने कहा, ए इमाम मुस्लिम, हम तुमसे मुकाबला करना नहीं चाहते हैं, हम तुमसे जंग करना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि तुम गवर्नर हाउस में चलो और उबैदुल्लाह बिन जियाद से बातचीत करके मामले को निपटा लो। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील कहते हैं, मैं भी यही चाहता हूं कि बातचीत करके मामले को निपटा लिया जाए। मोहम्मद बिन असद कहता है, तुम्हारे लिए अमान है, तुम्हारे लिए अमान है, तुम्हारे लिए अमान है, अब तुमसे कोई जंग नहीं करेगा। हजरत इमाम मुस्लिम के बहुत से जख्म लग गए थे, आपका होठ कट गया था, तकरीबन दोनों होठ कट गए थे, आपके दांत भी उखड़ गए थे, दांतों में बड़ी चोट आ गई थी, इसलिए कि ये यजीदी चारों जानिब से छत पे चढ़ गए थे, आग के गोले मार रहे थे, पत्थर बरसा रहे थे, चारों तरफ से घेर के बहुत भयानक हमला किया। अकेले थे मेरे प्यारे, निढाल हो गए। जब आपको अमान दे दी गई तो यजीदी ये जालिम आपको एक खच्चर पर सवार करते हैं और उबैदुल्लाह बिन जियाद के दरबार में लेकर आ रहे हैं। एक यजीदी फौजी आगे बढ़ता है और हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की मेरे प्यारे तलवार को खींच लेता है। जब तलवार खींच लेता है, हजरत इमाम मुस्लिम कहते हैं, ऐ यजीदियों, ये तुम्हारा पहला धोखा है मेरे साथ, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे निहत्था कर दिया है, मैं तुम्हारा मुकाबला कैसे कर पाऊंगा। हजरत इमाम मुस्लिम को उबैदुल्लाह बिन जियाद के जब दरबार में लाया गया, गवर्नर हाउस के दरवाजे पर लाया गया, तो गवर्नर हाउस के दरवाजे पे एक ठंडे पानी का गड़ा रखा था। आपने जब पानी को देखा, आपने चाहा कि पानी पी लूं, वहीं पर एक जालिम था, उसने कहा तुम्हें पानी ना दिया जाएगा, बल्कि तुम तो अब जहन्नम का पानी पियोगे, खोलती आग का पानी पियोगे। जब आपने इतना सुना, आपके तेवर बदल गए और आपने कहा, जालिमों, जहन्नम की गर्म आग भी तुम्हारा मुकद्दर है, जहन्नम का गर्म पानी भी तुम्हारा मुकद्दर है। हजरत इमाम मुस्लिम को उबैदुल्लाह बिन जियाद के सामने पेश किया गया। उबैदुल्लाह बिन जियाद से फिर जब सामने गए तो हजरत इमाम मुस्लिम ने सलाम नहीं किया। इसके किसी वजीर ने कहा कि तुमने सलाम क्यों नहीं किया। हजरत इमाम मुस्लिम कहते हैं, जब ये मुझे कत्ल कर देगा तो इसे सलाम करना कैसा है, सलाम करने का कोई फायदा नहीं है, और अगर मुझे ये कत्ल नहीं करेगा तो सलाम करने के लिए जिंदगी पड़ी है, कभी भी सलाम दुआ हो सकती है। हजरत इमाम मुस्लिम ने को भी जवाब दिया। और मेरे प्यारे, हजरत इमाम मुस्लिम से ये कहता है, तुम यहाँ क्यों आए थे? यहाँ के लोग सुकून से रह रहे थे, यहाँ के लोग अमन अमान से रह रहे थे, यहाँ के लोग सुकून और शांति से रह रहे थे, तुमने यहाँ के माहौल बिगाड़ दिया, तुमने यजीद की हुकूमत के खिलाफ बगावत की है, अब मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। इसने जब इतनी बातें की तो मेरे प्यारे, इसने कहा, तुम झूठे हो, तुम शराब पीते थे, तुम ये करते थे, तुम वो करते थे, तरह तरह के इल्जाम लगाने शुरू किए, तमाम तरह के बहतान लगाने शुरू किए। हजरत इमाम मुस्लिम ने इसे बड़े दो टोक जवाब दिया।
दिए और कहा कि तू झूठा है, तेरा बाप झूठा है, तू शराबी है, तेरा बाप शराबी है। इस तरीके के जवाब दिए। उबैदुल्लाह बिन जियाद घबरा गया और खामोश हो गया। कहा इनको पकड़ो और इनको कत्ल कराया जाए जल्दी। हजरत इमाम मुस्लिम जब देखते हैं कि यकीनन ये मुझे कत्ल कर देगा, तो आप कहते हैं थोड़ी मोहलत दे दी जाए, मुझे 3 वसीयतें करनी है, मेरा कोई करीबी रिश्तेदार हो उसे बुलाया जाए। तो कहा जाता कि देख लो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार कौन है। तो अम्र बिन साद जो कि हजरत साद बिन अबी वक्कास का बेटा था, अम्र बिन साद जो कि यजीदी फौज में था, अम्र बिन साद के बारे में कहा ये मेरा करीबी रिश्तेदार है, इसको बुलाया जाए, मैं इसको कुछ नसीहत वसीयत करना चाहता हूँ। उसको बुलाया तो ये जा नहीं रहा था। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा जाओ सुन लो, सुनने में क्या जाता है मेरे प्यारे। देखो जब लोगों पर बेवफाई हो तो कैसे हो जाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ मुलाकात सबसे करो, सलाम दुआ सबसे रखो, ताल्लुकात सबसे रखो, लेकिन अल्लाह के अलावा भरोसा किसी से न रखो, इसलिए कि अल्लाह के अलावा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता है। अम्र बिन साद है कि आपके पास आता है और आपकी वसीयत को सुनता है। आप पहली वसीयत करते हैं कि मेरे ऊपर 700 दीनार का कर्ज है, मेरी जिरा और मेरा घोड़ा है, इसको बेच के मेरा कर्ज अदा कर देना। और दूसरी बात यह है कि मैंने खत जो है अपने भाई हुसैन को भेज दिया है, मेरा खत पाते ही वो इधर को आना शुरू हो जाएंगे। मेरे प्यारे एक खत ऐसा भेज दीजिए कि वो यहाँ को ना आए। और तीसरी वसीयत ये की, कहा कि मेरे शहीद होने के बाद मेरी लाश को किसी कब्र में दफन कर देना। ये अम्र बिन साद इतना जालिम था कि इसने राज को राज न रखा, तमाम बातें उबैदुल्लाह बिन जियाद को आके बता दी। उबैदुल्लाह बिन जियाद कहने लगा अम्र बिन साद तू कितना जालिम है, किसी के राज को राज भी न रख सका, तूने फौरन से पहले तमाम बातें बता दी। मेरे प्यारे उबैदुल्लाह बिन जियाद है कि हजरत इमाम मुस्लिम के लिए हुक्म देता है, जल्लादों को हुक्म देता है कि जाओ इनको दारुल इमारत की फसील पे ले जाओ, ऊपर छत पे ले जाओ और इनका सर तन से जुदा कर दो। जल्लाद आगे बढ़ते हैं और मेरे प्यारे छत पे ले जाते हैं, तलवार को हवा में लहराते हैं और आपकी गर्दन को सर तन से जुदा कर देते हैं। ये पहला शहीद था कि जिसने जामे शहादत को नोश किया है। ये इमाम अली मकाम की तरफ से पहला शहीद है। आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी ये पहला शहीद था कि जिसने जामे शहादत को नोश कर लिया है। हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत हो गई। जब शहादत हो गई तो कुछ लोगों ने बताया कि इनके साथ इनके 2 बच्चे भी आए हुए थे। इसने ऐलान कर दिया कि जो भी इनके बच्चों को तलाश करके लाएगा उसे हुकूमत की तरफ से इनाम व इकराम दिया जाएगा। बहुत से लालची थे, दौलत का लालची कुछ भी कर लेता है। लोग इधर उधर ढूंढना शुरू किया। ये बच्चे काजी शुरेह के मकान पर थे। काजी शुरेह ने बच्चों के सर पर हाथ रखा, बड़ा प्यार किया, सीने से लगाया। बच्चे कहने लगे ए काजी शुरे, तुम हमसे ऐसे प्यार कर रहे हो, ऐसे मोहब्बत कर रहे हो जैसे कि किसी यतीम से मोहब्बत की जाती है, जैसे किसी का बाप इंतकाल कर जाए उससे मोहब्बत की जाती है। क्या हमारे बाप शहीद हो गए हैं? क्या हमारे बाप को कत्ल कर दिया गया है? काजी शुरे कहते हैं हाँ बेटा, तुम्हारे बाप को जालिम यजीदियों ने शहीद कर दिया है, वो जामे शहादत नोश कर चुके हैं। बच्चे कहते हैं अब हमारा क्या होगा? काजी शुरे सोचते हैं कि अगर उबैदुल्लाह बिन जियाद को खबर मिल गई कि ये बच्चे मेरे पास हैं तो वो मुझ पर भी सख्ती करेगा और इन बच्चों को भी नाहक वो शहीद करा देगा, इन बच्चों को नाहक कत्ल करा देगा। वो हजरत काजी शुरे हैं, रात की तन्हाई में अपने बेटे से कहते हैं इनके लिए ज़्यादा सफर तैयार करो, कुछ सामान तैयार करो। अपने बेटे से सामान तैयार कराते हैं और कहते हैं कि इस बाबू के एक जगह से एक मकाम
मकाम से एक काफिला मदीने को रवाना हो रहा है, उस काफिले के साथ इन बच्चों को कर दो। ये बच्चे मदीना पहुंच जाएंगे, यानी अपने घर चले जाएंगे। काजी शुरेह का बेटा रात की तारीकी में इन बच्चों को लेकर आता है और मेरे प्यारे कहता है, देखो काफिला अभी अभी रवाना हुआ है, उस काफिले के चलने की गर्द उड़ रही है, तेजी से जाओ और इस काफिले में शरीक हो। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी हजरत इमाम मुस्लिम के बच्चे उस काफिले में तो क्या शरीक होते, वो काफिला तो निकल गया, सुबह सवेरा हो जाती है, मेरे प्यारे बच्चे एक दूसरे को पकड़ कर रोने लगते हैं, बच्चे बड़े परेशान होने लगते हैं। आखिरकार मेरे बच्चों को कुछ यजीदी गिरफ्तार कर लेते हैं और पकड़ के लाके उबैदुल्लाह बिन जियाद को दे देते हैं। उबैदुल्लाह बिन जियाद की जेल के एक जेलर होते हैं जिनका नाम मेरे प्यारे, जिनका नाम मशकूर होता है। ये मशकूर जो थे अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, औलादे रसूल से मोहब्बत करने वाले थे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। उन्होंने जब इन छोटे छोटे बच्चों को देखा तो उन्होंने कहा, इन बच्चों को कोई भी सूरत हो मैं जेल से आजाद करा कर रहूंगा, मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन इन बच्चों को मैं यहां से रिहा करा कर रहूंगा। रात की तारीकी में उन बच्चों को ये जो मशकूर दारोगा थे ये निकाल देते हैं और उन बच्चों को अपनी अंगूठी देते हैं कि जाओ तुम यहां से फला मकाम पे चले जाओ, फला मकाम पर मेरा भाई गवर्नर है, उसको तुम जाके मेरी अंगूठी दिखा देना, वो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से मदीना पहुंचा देगा। मेरे प्यारे बच्चों को निकाल देता है। बच्चों को जब निकाल दिया और पता चल गया उबैदुल्लाह बिन जियाद को कि दरोगा मशकूर ने उन बच्चों को जेल से भगा दिया है। हेलो, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलमा शरीफ पढ़ें एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मेरे प्यारे, जब ये दरोगा मशकूर को उबैदुल्लाह बिन जियाद ने बुलाया और कहा, ये बताओ तुमने उन बच्चों को आज़ाद क्यों किया है? ये कहने लगे, मैं उनको आज़ाद करना ही था, इसलिए कि वो हुजूर के नवासे थे, वो रसूलुल्लाह के घराने वाले थे, वो अहले बैत थे, उनको तू जेल में कैसे रख सकता था, उन पर तू जुल्म क्यों कर सकता था? तो कहा, तुझे क्या उम्मीद है उन्हें आज़ाद करने से? तो ये कहने लगे, मुझे ये आज़ाद है कि अगर मैंने उनको आज आज़ाद कर दिया, जब कल क़यामत का दिन आएगा तो रसूलुल्लाह मेरी शफाअत कराएंगे और मुझे दाखिले जन्नत करा देंगे। इस उम्मीद पे मैंने उन बच्चों को छोड़ दिया है। इस जालिम उबैदुल्लाह बिन जियाद ने इन दरोगा मशकूर पर बड़ा जुल्म और सितम किया और उन्हें भी कैद करा के डाल दिया। अब मेरे प्यारे, ये बच्चे यहाँ से निकले, बहुत दूर तक दौड़ना शुरू किया, इधर उधर गए लेकिन कोई रास्ता ना मिल पाया। आखिर मेरे प्यारे, दरिया के किनारे पर एक पेड़ खड़ा हुआ था, एक दरख्त खड़ा हुआ था, वो दरख्त खोखला था। ये बच्चे उस खोखला दरख्त में घुस जाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे, जब सूरज निकलता है और सूरज की रोशनी इन पे पड़ती है बच्चों पे, तो उनकी परछाई पानी में पहुंच जाती है। एक कनीज पानी भरने के लिए आती है, एक खातिमा पानी भरने के लिए आती है। जब वो खातिमा पानी भरने के लिए आती है और वो पहचान जाती है कि यहाँ पर दो बच्चे
बच्चे बैठे हैं, वो उनके करीब गई और कहा बच्चों तुम कौन हो, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बच्चे कहते हैं मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। मेरे प्यारे ये कहती है अच्छा चलो तो ठीक है। ये अपने घर आती है और अपनी मालिका को आके बताती है कि मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को मैंने फला जगह पर देखा है। इसकी मालिका जो थी, ये औरत जो थी, अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी, आले रसूल से मोहब्बत करने वाली थी। कहा फौरन से पहले उन बच्चों को मेरे घर लेकर आ जाओ। ये कनीज जाती है और उन बच्चों को लेकर आ जाती है। ये औरत उन्हें बड़ा प्यार करती है, खाना खिलाती है और एक कमरे में उनका बिस्तर कर देती है और कहती है बच्चों तुम यहाँ पर आराम करो। मेरे प्यारे रात गुजर जाती है। इसका शोहर हारिस आता है। ये कहती है इतनी रात तक कहाँ थे, इतनी रात तक तुम कहाँ घूमते फिर रहे हो? ये कहता है तुझे पता नहीं, हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है जो मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को पकड़ के लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, उसको हुकूमत की तरफ से बहुत मालो दौलत से नवाजा जाएगा। मुझे मिले नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। ये औरत कहती है क्यों तुम अपना मुकद्दर खराब कर रहे हो, क्यों तुम अपनी आखिरत खराब कर रहे हो? तुम्हारी दुनिया और आखिरत तबाह हो जाएगी, तुम हलाक व तबाह हो जाओगे। ये कहती है तुझे क्या हो गया है? आखिर जालिम खाना खाता है और सो जाता है। रात की तारीकी जब फैलती है, रात जब गुजर जाती है कुछ, तो मेरे प्यारे बड़ा भाई उठता है और मेरे प्यारे चीख मार कर कहता है मैंने ख्वाब देखा है। छोटा भाई भी उठ जाता है और वो कहता है मैंने भी ख्वाब देखा है और ख्वाब ये है कि हमारे नाना कह रहे हैं ऐ मुस्लिम बिन अकील तुम अकेले जन्नत में आ गए हो, तुम अकेले ने जामे शहादत नोश कर लिया है और अपने बच्चों को कहां छोड़कर आ गए हो? मेरे प्यारे अब्बा कह रहे थे आका मुस्तफा मेरे बच्चे भी आने वाले हैं। दोनों भाई एक दूसरे को पकड़ते हैं और बड़ा ज़ारो कतार रोने लगते हैं। बहुत देर उन्हें रोते रोते हो जाती है। जब उनकी चीखें निकलती है, ये जालिम इस औरत का शोर बेदार हो जाता है और कहता है ये आवाजें कहां से आ रही हैं बच्चों की? औरत कहती है पता नहीं कहां से आ रही है, सो जाओ सो जाओ, तुम्हें पता नहीं कहां से आ रही है, कोई आवाज नहीं है। ये कहता है नहीं आवाज तो कहीं से आ रही है। आखिर ये जालिम चिराग जलाता है और उसी कमरे के करीब पहुंच जाता है। जब कमरे में दाखिल होता है, छोटे छोटे नन्हे शहजादे हैं जिनकी जुल्फ लटक रही है, जिनके चेहरों में नूर छलक रहा है, रसूलुल्लाह के घराने के शहजादे थे। ये पूछता है तुम कौन हो? ये सीधे दिल कह देते हैं हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। इसलिए वो ये समझ रहे थे कि ये घर तो हमारे लिए दारुल अमन है, यहाँ तो हमारे साथ प्यार किया जा रहा है, यहाँ तो हमारे साथ मोहब्बत की जा रही है। लोगों तवज्जो करना, ये जालिम इनके जुल्फों को पकड़ता है और तमाचे मारता हुआ बाहर खींच के लेकर आता है और दोनों बच्चों के बालों को पकड़ के एक जगह बांध देता है और कमरे में ताला लगा देता है। जब सुबह होती है इन दोनों बच्चों को ये पकड़ता है और घसीटता हुआ दरिया के किनारे ले जाता है, अपनी तलवार को निकालता है, मेरे प्यारे बड़े भाई की गर्दन को तन से जुदा करना चाहता है। छोटे ने कहा मैं ये नहीं देख सकता कि मेरा बड़ा भाई मेरे सामने मेरे भाई को जिबा कर दिया जाए, मेरे भाई को कत्ल कर दिया जाए। बड़े ने कहा मेरे सामने छोटे भाई को कत्ल नहीं किया जा सकता। इस जालिम ने तलवार निकाली और दोनों का सर को तन से जुदा कर दिया है। ये नन्हे शहीद थे जिन्होंने जामे शहादत को नोश कर लिया है। मेरे प्यारे ये जालिम यजीदी उन दोनों बच्चों के सरों को एक तश्त में रखता है और उबैदुल्लाह बिन जियाद के दरबार में ले जाता है। ये खुश होता है कि अब मुझे बहुत इनाम मिलेगा, बहुत माल मिलेगा। उबैदुल्लाह बिन जियाद से कहता है लो मैं तुम्हारे दुश्मनों के सर काट के लेकर आ गया हूँ। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा मेरे कौन से ये दुश्मन है, कौन किसके सर काट के लाया है? जब ये दिखाता है कि ये इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं, उबैदुल्लाह बिन जियाद कहता है जालिम मैंने तुझसे ये कब कहा था कि तू इनके सर काट के लेकर आ? मैंने कहा था जिंदे लेकर आओ। अगर यजीद ने तलब कर लिया इन बच्चों को जिंदा तो मैं कहां से इन बच्चों को दूंगा? जालिम यजीदी तूने ये क्या किया? उबैदुल्लाह बिन जियाद अपने कारिंदों से कहता है, अपने पुलिस वाले मुलाजिमों से कहता है
इस जालिम को पकड़ लो और पकड़ के इसका सर तन से जुदा कर दो, और तन से जुदा करने के बाद इसके जिस्म को मिट्टी में गाड़ दो और कटकने कुत्ते छोड़ दो जो कि इसको काट काट कर खाएं। ऐसा ही हुआ कि इस पर कुत्ते छोड़े गए और इसके जिस्म को नोच नोच कर खा गए। देखो ये होता है, दौलत के चक्कर में इंसान की तब कभी कभी ये दुनिया भी तबाह हो जाती है, आखिरत भी तबाह हो जाती है। इंसान को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे, इन्हें न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न यहाँ के रहे न वहां के रहे, न दौलत मिली और न मर्तबा मिला। मेरे प्यारे, दुश्मन हुजूर की आल से दुश्मनी करके दुनिया भी बर्बाद हो गई, इनकी आखिरत भी तबाह हो गई। ऐ मेरी कौम के लोगों, देखो इमाम हुसैन के घर वाले हैं, इन पर जुल्म किए जा रहे हैं, इनको सताया जा रहा है। इमाम हुसैन के घर वालों पर मेरे प्यारे इस तरीके से जुल्म किए गए, उनको नाक सताया गया, उन पर नाक जुल्म किए गए, और इन यजीदियों ने इन बच्चों को शहीद करके, इन बच्चों को शहीद करके, इमाम मुस्लिम को शहीद करके, औलादे रसूल को शहीद करके, इन्होंने नाच गाने किए, इन्होंने खेल तमाशे किए, इन्होंने ढोल तमाशे किए। लेकिन मेरे प्यारे, इमाम हुसैन के घर वालों ने सब्र किया है, नमाजें अदा की है, अल्लाह का जिक्र किया है। फैसला तुम्हारे हाथ है, यजीदी काम करोगे या हुसैनी काम करोगे। हुसैनियत तो ये है, नमाज की पाबंदी की जाए, माँ बाप का अदब एहतराम किया जाए, जालिम के खिलाफ लड़ा जाए। हुसैनियत ये नहीं है कि मेरे प्यारे खेल तमाशे किए जाए। खेल तमाशे करने यजीदियत है, ढोल तमाशे यजीदियत है। अगर अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया है, हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हो, तो मेरे प्यारे किसी गुनाह के काम के करीब मत जाओ। अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह तुम पर रहमो करम करने वाला है। कहने सुनने में जानकर भूलकर गलती हुई, अल्लाह माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।